साथियों, खबर ऐसा है जो खबर बेहद खतरनाक है बहुजन समाज के लिए। बाबा साहब का द्वारा दिया गया मूल मंत्र एजुकेट, इनको कैसे मनुवादी लोग खत्म कर रहे हैं। आइए, क्या कर रहे हैं मनुवादी शासन का सरकार और बीजेपी सरकार। भारत का फंड से चलने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तमाम सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एससी, एसटी, ओबीसी कैटेगरी लोगों का रिजर्वेशन 0 हो चुका है। यानी जानबूझकर मनुवादी सरकार ने सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एससी रिजर्वेशन को खत्म कर दिया है, ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म कर दिया है और एसटी रिजर्वेशन को खत्म ही कर दिया है। यानी इन लोगों का एडमिशन के लिए कोई जगह नहीं है और वहां नौकरी का सेक्टर में भी आरक्षण बिल्कुल नहीं है। 1990 से ओबीसी के लिए जो रिजर्वेशन मिला, वो रिजर्वेशन 27% रिजर्वेशन आज तक कोई भी सरकार सही से इंप्लीमेंट नहीं किए। आज बीजेपी सरकार, डबल इंजन का सरकार, स्टेट में और सेंटर में जिनका शासन है, ऐसे एब्सोल्यूट मेजोरिटी में आने वाले सरकार कैसे एससी, एसटी, ओबीसी की रिजर्वेशन को फिनिश कर दिया है। यानी आर्टिकल 35 को फ्रीजिंग कर दिया गया है। लेकिन सुदामा कोटा से जो 10% रिजर्वेशन है, उनको वर्तमान सरकार तुरंत लागू कर दिए है। जब रिजर्वेशन का बात ओबीसी का आता है, एससी का आता है और एसटी का आता है, ये इनको सही से इंप्लीमेंट नहीं करते और तरह तरह का बहाना ढूंढते हैं। लेकिन सुदामा कोटा का, आई मीन इकोनॉमिक बैकवर्ड का रिजर्वेशन तुरंत इंप्लीमेंट कैसे हो जाता है, ये समझने के लिए कोशिश करना बहुत जरूरी है। मनुवादी ये जानते हैं हायर एजुकेशन सेक्टर को बर्बाद कर देना और प्राइवेट का हाथ में यूनिवर्सिटी को दे देना, ताकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग यूनिवर्सिटी तक जा ना पाए और शिक्षा का अभाव से अपना मति नॉलेज खो बैठे और लड़ने की जो ताकत अपने आप फिनिश हो जाता है। जो आपको दो पैसा देता है वो आपको भिखारी बना देता है, जो आपको शिक्षा देता है वो आपको मालिक बनाता है। इसीलिए भारत का संविधान का आर्टिकल 21A के तहत हर किसी को भारतवर्ष में एजुकेशन प्राप्त करने की अधिकार डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर देते हैं। लेकिन आज ये डबल इंजन का सरकार कैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का हक कर अधिकार को कैसे मार रहे हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट का फंड में चलता है, यानी यह सबके लिए बराबरी होना चाहिए, लेकिन वहां का बैकलॉग बिल्कुल फिलअप किया नहीं जा रहा है। भारत सरकार का द्वारा रिक्त स्थान जितना भी है, बैकलॉग फिलअप करने नहीं कर रहे हैं। जानबूझकर बैकलॉग को फिलअप किया नहीं जा रहा है। ये मनुवादियों का प्लान ये है, आने वाला कल बहुजन समाज को कृपिल करके रखना है। भारत में रहने वाले बहुजन समाज, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी समाज यूनाइट प्लेटफॉर्म में आके मनुवादियों को हराना है, तब जाके हम भारतवर्ष में अमन और चैन एस्टेब्लिश करने के लिए ताकत रखेंगे। भारत रसातल में जा रहा है। संख्या के हिसाब से लोगों को अधिकार नहीं मिल रहा है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब लोग हास्य पर चले गए हैं। लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य से दूर रखा जा रहा है। सिर्फ जीने के लिए 2 वक्त का रोटी ही मिल रहा है, वो रोटी भी सही से नहीं मिल रहा है। ये बहुत चिंता की बात है। ये भारत को कैसे कंगाल कर रहा है
और भारतवर्ष को इकोनॉमिकली कैसे बैकवर्ड किया जा रहा है। ये जानबूझकर मनुवादियों का रणनीति है। इनको समझ जाना बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाले कल तक्षशिला, नालंदा, ऊरशिला, रत्नशिला जैसे यूनिवर्सिटी को मनुवादियों ने साजिश करके मिटा दिए, वैसे ही भारत में तमाम चलने वाले सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रूइन करने की ये कोशिश है, ये साजिश है। साथियों, जब हमको शिक्षा से दूर रखा जाएगा, वो सैरनी का दूध हम लोग को पीने के लिए नहीं मिलेगा। सिर्फ ही सिर्फ 2 वक्त का रोटी के लिए लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इसीलिए हम सब लोग रियलिटी के बारे में जानना है और देश हित में मनुवादी सरकार को उखाड़ के फेंकना है।